हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं अनूप कुमार। आपको अभी हम करेंट अफेयर्स का जो सुबह में मॉर्निंग में जो चलता है डेली बाय डेली जो करेंट अफेयर्स है उसका हम सीरीज़ लेकर के आए हैं आपके सामने। और ये देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और डेली बाय डेली जो किया जाता है, जैसे आप अगर पढ़ रहे होंगे तो पेपर से इसका कंटेंट लिया जाता है, उसके बाद से प्रतियोगिता दर्पण की बात किया जाए या क्रॉनिकल की बात किया जाए तो उसका मुख्य विशेषता है और उस पर फोकस किया गया है। तो आइए हम लोग, अगर आप दारोगा की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो डेली बाय डेली अगर आप देखते हैं तो ये बिहार का स्पेशली आपको ये 5 बजे सुबह में आपको बिहार का करंट अफेयर्स मिलेगा। इसके बाद जिलावार भी करंट अफेयर्स आ रहा है। टोटल 38 जो ज़िला है उसके बारे में जो भी करंट में बना है जो 2023 का। और उसके बाद क्या होता है, कुछ जोग्राफिकल टर्मोलॉजी है, वहाँ से मतलब समझिए कि सिर्फ VBI पे काम किया जाएगा ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। और उसके बाद हम लोग दूसरी बात अगर करें कि थोड़ा सा स्टडी आप भी करिए। अगर प्रतियोगिता दर्पण आपके पास है या क्रॉनिकल है तो प्रत्येक माह का अध्ययन उसको ज़रूर करिए, क्योंकि 1 साल का आपके पास प्रतियोगिता दर्पण होना चाहिए, तब जाकर के बीपीएससी कंप्लीट होगा। और बीपीएससी में जो आपके पास 30-35 प्रश्न पूछे जाएंगे, आराम से 27, 28, 26 तक बनाने की कैपेसिटी आप रखेंगे। चलिए हम लोग पहला सवाल की तरफ ध्यान देते हैं। हमारा पहला सवाल देखिए, अधिकतर प्रश्न हमारा बिहार के संदर्भ में ही रहेगा। यहाँ से नेक्स्ट जो आप 3 बजे के या 4 बजे के जो सेशन आप देखिएगा उसमें टोटल करंट अफेयर्स आपका रहेगा। ये जो चल रहा था सुबह में जो बिहार करंट अफेयर्स, ये जारी रहेगा। तो मिशन चंद्रयान 3 का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया, जिन्हें रॉकेट वुमेन के नाम से भी जाना जाता है? यह पूछा जा सकता है, मिशन चंद्रयान 3 का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया जिन्हें रॉकेट वुमेन के नाम से भी जाना जाता है? तो पहला सवाल का आंसर आपका हो जाएगा, ये देखिए यह हो जाएगा रितु कारिधाल हो जाएगा। ये रितु कारिधाल हो जाएगा, इसका आंसर है। और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाली है। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाली, इनके बारे में कहा जाता है कि बचपन से ही ये हमेशा अंतरिक्ष के बारे में कुछ ना कुछ सोचा करती थी। अगर इनका जन्म स्थान की बात कर दिया जाए, जन्म स्थान की बात, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। थोड़ा सा इनका डिस्कशन ले लेते हैं, पेन ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका। देखिए, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो मंगलयान का जो मंगलयान है, मंगलयान, उसका उप संचालक निदेशक के रूप में, उप संचालक निदेशक के रूप में भी इन्होंने काम किया है। निदेशक के रूप में भी उन्होंने क्या किया, काम किया। ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो इनको यानी कि इसरो युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, इसरो, देखिए इनको इसरो युवा वैज्ञानिक पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, ठीक है। यानी कि मंगलयान जो उप संचालक निदेशक के रूप में इन्होंने काम किया। उसके बाद अगर बात करें हम लोग तो इसरो युवा वैज्ञानिक का भी इनको सम्मान दिया गया। और कहा जाता है कि इसरो में इन्होंने 18 वर्ष में ही प्रवेश कर गए। 18 वर्ष के बाद ही इन्होंने क्या किया, इसरो में प्रवेश कर लिया। अगर बात करें तो 1997 से इन्होंने क्या किया, इसरो में काम करना शुरू कर दिया, 1997 से। ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाली हैं और इनको इसरो युवा वैज्ञानिक पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इनको कहा जाता है रॉकेट वुमेन के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है। और ये कहा जा सकता है चंद्रयान ये जो 3 है उनको क्या किया था, यानी कि उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। और ये बहुत ही मतलब समझिए कि काबिल वैज्ञानिक है। इनके बारे में इतना ही काफ़ी है। खास करके पूछा जा सकता है कि वुमन रॉकेट के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो ये क्वेश्चन हमारा, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। दूसरा देखिए, जो बहुत ही VBI है, हम इसको लिख ही देते हैं। दूसरा बहुत ही VBI है। कहता है कि मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया।
मिशन चंद्रयान-3 लॉन्च किया गया, बिहार के किस जिले के रवि कुमार वैज्ञानिक टीम में शामिल हैं? रवि कुमार पूछा जा सकता है कि किस जिले से बिलोंग करते हैं। ठीक है, रवि कुमार के बारे में पूछा जाएगा। तो ये हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीतामढ़ी। ये क्या हो जाएगा, सीतामढ़ी हो जाएगा। इनका घर कहाँ पे हो जाएगा, सीतामढ़ी हो जाएगा। ठीक है, मिशन चंद्रयान-3 लॉन्च किया गया तो बिहार के किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका सीतामढ़ी। ठीक है, सीतामढ़ी से हो जाएगा। थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए कहा जाता है कि चंद्रयान जो 2 है, चंद्रयान 2 जो है, चंद्रयान 2, तो चंद्रयान 2 की अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे, तो इसके प्रक्षेपण में भी इन्होंने क्या किया था, ये शामिल हुए थे। इसके प्रक्षेपण में भी क्या थे, ये शामिल थे। उसके बाद अगर कर दिया जाए यहाँ पे, तो सबसे ज़रूरी ये देखा जाए कि भाई चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, थोड़ा सा इसका चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखिए अगर बात कर दिया जाए चंद्रयान पहला का जो प्रक्षेपण था वो किससे हुआ, PSLV C11। ठीक है, ये इसका प्रक्षेपण यान था, पूछा जा सकता है, बहुत ही BBI है। कहता है कि चंद्रयान पहला का जो यान था जो लेकर के गया, उसका नाम क्या था, तो PSLV C11 नाम था उसका। PSLV क्या हो जाएगा, C11 हो जाएगा। ठीक है, और ये अक्टूबर 2008 का समय की बात है। 2008 में इसका प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, 2008 में। अगर बात करें हम लोग चंद्रयान 2 का, तो देखिए चंद्रयान 2 का जो प्रक्षेपण हुआ था किससे हुआ था, GSLV मार्क से। GSLV मार्क से हुआ था। ठीक है, GSLV मार्क से हुआ था, याद रखिएगा। ये कहता है चंद्रयान दूसरा का प्रक्षेपण किससे हुआ था, GSLV मार्क से हुआ था। ये याद रखिए, बहुत ही BBI है। ठीक है, GSLV। और ये 22 जुलाई 2019 को हुआ था। 22 जुलाई 2019 की बात थी। ठीक है, 2019 की। लेकिन ये असफल हो गया, सफल नहीं हो पाया। और अभी जो हम लोग पढ़ते हैं 2023 का, ये हो जाएगा चंद्रयान 3 हो जाएगा। ये बहुत, यहाँ से ज़रूर प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ से पक्का प्रश्न पूछा जाएगा। LVM ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा LVM-3 4 हो जाएगा। ठीक है, LVM-3 M4 हो जाएगा, इसका M4 हो जाएगा। अरे यार, M4 हो जाएगा। और ये हो, देखिए 14 जुलाई 2023 को हाल ही में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इतना ये रहा है। कुछ और डिस्कशन भी देख लिए, जैसे मान लेते हैं नशा जो है अनुसंधान, ये संस्थान कहाँ का है। अगर नासा की बात कर दिया जाए तो ये कहाँ का हो जाएगा, USA का हो जाएगा। जैसे हम लोग अपना इसरो देखते हैं, कहाँ का है, हम लोग के भारत का है। अगर जाक्सा की बात कर दिया जाए, जाक्सा का, तो ये कहाँ का है, ये जापान का हो जाएगा। अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे क्या नाम है, कॉस जो हो जाएगा, रोसकॉस्मोस इसका नाम है। जिसका हम देश की बात करें तो ये रशिया का है। ठीक है, ये रशिया का हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका डिस्कशन हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ में देखते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिएगा, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा दोस्त ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा दोस्त ऐप लॉन्च किया गया है। ये देखिए आपके पास ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। अगर थोड़ा सा डिस्कशन की बात यहाँ पे कर लिया जाए तो देखिए जैसे दृष्टि ऐप की अगर बात कर ली जाए, यहाँ पे पूछा जाएगा, उसीलिए वही हम करा रहे हैं। अगर दृष्टि ऐप की बात कर ली जाए तो सिंचाई एवं बाढ़ से संबंधित है। ये आपका सिंचाई एवं बाढ़ से संबंधित है, बाढ़ से संबंधित। अगर दूसरा की बात कर लिया जाए BSEB ऐप है, ये किससे संबंधित है, तो इसका संबंध आपको शिक्षा से हो जाएगा। ठीक है,
चलिए इसी तरीके से हम लोग अगला सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल क्या कहते हैं? कहता है कि बिहार में भू सर्वेक्षण पूर्ण करने का लक्ष्य कब तक का है? ठीक है, कब तक का है? बिहार में भू सर्वेक्षण पूर्ण करने का लक्ष्य कब तक का है? ये आपका बहुत ही वीवीआई हो जाएगा, वीवीआई हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2023। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 2023 हो जाएगा, 2023। अगला सवाल की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य देख लेते हैं। इससे पूछा जाएगा, निश्चित तौर पे 1 या 2 प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है कभी कभी। तो ये देखिए, कहता है कि बिजली खपत का 10% सोलर से प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया? एक बार और देखिए, बिजली खपत का 10% सोलर से प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो ये 2023 तक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राजगीर तथा बोधगया को 24 घंटे बिजली प्राप्ति का लक्ष्य कब रखा गया? ये हो जाएगा आपका 2023 में। राजगीर तथा बोधगया को 24 घंटे बिजली प्राप्ति का लक्ष्य कब रखा गया? तो 2023 में होगा। और वहीं बिजली खपत का अगर 10% सोलर यानी कि आप कह सकते हैं सौर सेल की अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे, तो ये कब हो जाएगा? इसका प्राप्ति का लक्ष्य 2023 हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं बिहार के निर्यात को बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य कब रखा गया? देखिए ये बहुत ही वीवीआई सवाल हो जाएगा। कहता है कि बिहार के निर्यात को बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य कब रखा गया? तो 2025 में। ठीक है, 2025 में। उसके बाद देखिएगा, सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? भारत में देखिएगा सबसे ज़्यादा खास करके उत्तरी बिहार में दुर्घटना होती है और बाइक से सबसे ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। तो सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक कमी लाने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक। ये याद रखिए, 2030 तक। ठीक है, और बात की जाए राजगीर और बोधगया को 24 घंटे बिजली प्राप्ति का लक्ष्य कब है? तो 2023 तक है। फिर बिजली खपत का 10% सोलर से प्राप्ति की अगर लक्ष्य की बात की है तो 2023 हो जाएगा। और बिहार के निर्यात को बढ़ाकर देश के निर्यात का 10% करने का जो लक्ष्य है ये आपका 2025 हो जाएगा। और सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक कमी लाने का लक्ष्य आपको 2030 तक है। और सबसे जो वीवीआई है यहाँ पे, हेपेटाइटिस को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2030 तक। ये बिहार से चुना हुआ प्रश्न है। ठीक है, हेपेटाइटिस को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2030 तक। ठीक है, चलिए एक बार और देख लीजिए तो आपको रिवाइज हो जाएगा, जल्दी जल्दी याद भी हो जाएगा। कहता है बिजली खपत का 10% सोलर से प्राप्ति का लक्ष्य कब तक है? तो 2023 तक है। फिर कहता है कि राजगीर और बोधगया को 24 घंटे बिजली प्राप्ति का लक्ष्य कब तक है? तो 2023 तक है। फिर बिहार के निर्यात को बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य कब तक? 2025 तक। सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक कमी लाने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक। फिर हेपेटाइटिस को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक। चलिए एक बार ध्यान दे लीजिएगा, आप लोग को तो याद हो जाएगा। अगला हमारा जो सवाल है, अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि बिहार कैरियर पोर्टल ऐप किस विभाग से जुड़ा हुआ है? ठीक है, ये हाल ही का प्रश्न है, ये भी देख लीजिएगा। कहता है कि बिहार कैरियर पोर्टल ऐप जो है किस विभाग से जुड़ा हुआ है? ये हमारा 5वां सवाल है। और ये देखिएगा, बजट पे भी सबसे ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, ये हो जाएगा शिक्षा विभाग। बजट हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं आपके सामने। बिहार कैरियर पोर्टल ऐप किस विभाग से जुड़ा हुआ है? ये हो जाएगा शिक्षा विभाग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? शिक्षा विभाग हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, बिहार के किस जिला में रसोई गैस सर्वाधिक खपत होता है? रसोई गैस सर्वाधिक खपत, पेट्रोल सर्वाधिक खपत, ठीक है, बिजली का भी सर्वाधिक खपत। तो ये देख लीजिए, बिहार के किस जिला में रसोई गैस सर्वाधिक खपत होता है? तो ये हो जाएगा हम लोग का पटना जिला। ये हो जाएगा पटना जिला हो जाएगा। और दूसरा अगर स्थान बात कर दिया जाए, अगर दूसरा स्थान की बात कर दिया है तो क्या हो जाएगा? बेगूसराय हो जाएगा। दूसरा स्थान किसका हो जाएगा? बेगूसराय का। 2023 का आंकड़ा देख लीजिएगा। बिहार के किस जिला में रसोई गैस सर्वाधिक खपत कहाँ पे होगा? तो सबसे पहले क्या होगा? पटना में होगा। उसके बाद क्या होगा? बेगूसराय में। देखिए पटना में बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या है, पटना। उसके बाद पूर्वी चंपारण का स्थान आएगा। और बात कर दिया जाए, अगर बात कर दिया जाए सबसे ज़्यादा अगर लिंगानुपात की बात कर दिया जाए, जहाँ पे लड़कों से कहीं अधिक लड़कियों की जनसंख्या है, वो है आपका गोपालगंज। ठीक है, ये देखिए ये आपका हो जाएगा गोपालगंज। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। कहते हैं कि हाल ही के रिपोर्ट में भारत के प्रदूषित नदियों के मामले में प्रथम राज्य कौन सा है? प्रथम राज्य कौन सा है?
क्या कहता है, हाल ही की रिपोर्ट में, 7वां क्या कहता है, हाल ही के रिपोर्ट में भारत के प्रदूषित नदियों के मामले में प्रथम राज्य कौन सा है। तो प्रथम राज्य की देखिए, प्रथम राज्य आपका क्या हो जाएगा, प्रथम राज्य आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। 7वां क्या कहता है, महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा स्थान की बात करें मध्य प्रदेश का हो जाएगा, और तीसरा स्थान आपका बिहार का हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे कहता है कि हाल ही की रिपोर्ट में भारत के प्रदूषित नदियों के मामले में प्रथम राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश, और तीसरा की अगर बात कर दिया है क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। तीसरा स्थान बिहार का आता है। और इसी तरह से अगर बात किया जाए तो जनसंख्या के मामले में हमारे बिहार का पूरे भारत में तीसरा स्थान है। पहला स्थान आपका उत्तर प्रदेश का है, दूसरा महाराष्ट्र का है, और तीसरा किसका है, बिहार का स्थान आ जाता है। ठीक है, अगर बिहार की बात कर दिया जाए तो यहाँ पे देखिएगा जनघनत्व जो है, जनघनत्व पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा 1106 है, इसका सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगर सर्वाधिक जनसंख्या की बात कर दिया है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है, तो यूपी का हो जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या। ठीक है, और उसके बाद अगर बात कर दिया जाए तो दूसरा स्थान आपका महाराष्ट्र का हो जाता है। अगर मध्य प्रदेश की बात कर दिया जाए तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्या है, जनजाति हैं, शेड्यूल ट्राइब निवास करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात कर दिया जाए तो सर्वाधिक यहाँ पे शेड्यूल कास्ट निवास करते हैं, उनकी सर्वाधिक संख्या है। उत्तर प्रदेश में क्या है, यूपी में एससी की संख्या सबसे ज़्यादा है, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगर जनसंख्या अगर प्रतिशत की बात कर दिया जाए तो पंजाब हो जाएगा। उसी तरह से अगर मध्य प्रदेश की हम लोगों ने बात किया तो मध्य प्रदेश में जनजातियों की सर्वाधिक संख्या है, लेकिन जनजाति अगर प्रतिशत की बात कर दे सर्वाधिक का है तो उसका स्थान हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 8वां सवाल है, 8वां सवाल क्या कहता है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 15वीं बैठक कहाँ आयोजित किया गया। इसको जरूर ध्यान में आप लोग रखिएगा। क्या कहता है, 15वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, 15वीं, ये 8वां देखिए आप लोग। ठीक है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की अस्थायी समिति की 15वीं बैठक कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका स्थान आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाता है पटना। ये क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। देखिए हम कोशिश करेंगे आपको एक बार टोटल पूरे बिहार का करंट अफेयर्स कराने का। जिस समय हम लिखे थे उस समय मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगा था। इस बार भी हम अलग अलग करके, यानी कि पटना, जितने भी 38 हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उससे करंट अफेयर्स अलग अलग करके हम लेके आ रहे हैं, ताकि आपको बहुत आसानी से एक एक डिस्ट्रिक्ट को बेहतर तरीके से पढ़ने का, मतलब समझिए कि याद करने का मौका मिले। और जितना भी इसमें कंटेंट होगा कोशिश हम करेंगे आपको सारा का सारा दे, ताकि आपको कहीं से प्रश्न न छूटे। तो क्या कहता है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की अस्थायी समिति की 15वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा, पटना हो जाएगा। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग आगे देखेंगे। कहते हैं कि भारत ने हिंद महासागर में व्यायाम वरुण के 21वें संस्करण का आयोजन किस देश के साथ किया। ठीक है, क्या कहता है, 9वां सवाल देखते हैं, किस देश के साथ हुआ। फिर एक बार और प्रश्न देखिए, भारत ने हिंद महासागर में व्यायाम वरुण के 21 संस्करण का आयोजन किस देश के साथ किया, किस देश के साथ किया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक चीज़ और भी है, अगर हम लोग GMT की बात करेंगे जो 0 डिग्री से एकदम नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो आ रही है, तो वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन ऐसा कंट्री है जहाँ से ये गुजरता है। तो एक चीज़ देख लीजिए, इसी में आपको फ्रांस की बात आ गई इसलिए याद आ गया। इसका एक ट्रिक है, इफ सम नींबू टोगा, अगर आप इससे याद रखेंगे तो आपका सारा चीज़ बन जाएगा। अगर इससे बात किया जाए तो इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड हो जाता है। एफ से बात किया जाए तो फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। देखिएगा यही फ्रांस आया था। अगर एस से बात किया जाए तो स्पेन आ जाता है, स्पेन आ जाता है। ए से अगर बात किया जाए तो अल्जीरिया आ जाएगा, अल्जीरिया आ जाएगा। एम से अगर बात किया जाए तो माली आ जाता है। ठीक है, और नी से बात किया जाए तो नाइजर हो जाएगा, नाइजर हो जाएगा। अबू से हो जाएगा बुर्किना फासो, बुर्किना फासो हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे टोगा है तो एक हो जाएगा टोगा। देख लीजिएगा आप लोग वहाँ, ये अगर मैप एटलस होगा तो घा से हो जाएगा घाना, GHANA, घाना हो जाएगा। इतने कंट्री है। ठीक है, तो यहाँ से भी एक प्रश्न निश्चित तौर पे आपको ज्योग्राफी हो या करंट से भी पूछा जाता है, तो ये भी आपका हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल रन किस शहर में आयोजित किया गया है। ठीक है, एक बार वो देखिए प्रश्न को,
प्रश्न कहता है कि भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल रन किस शहर में आयोजन किया गया इसका। तो 10वां का सवाल आप ये हो जाएगा। 10वां की अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता हो जाएगा, ठीक है, ये कोलकाता हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात कर लेते हैं। कहता है कि भारत की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी किस शहर में दिखाई गई है। कहते हैं भारत की पहली जल मेट्रो की हरी झंडी, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, जल मेट्रो को हरी झंडी किस शहर में दिखाई गई है। ये कोची हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ये जो सवाल है ये बहुत ही वीवीआई है। उसके बाद देखिए कहता है कि विश्व के किस देश में महिला पायलटों का प्रशिक्षित, ठीक है, विश्व के किस देश में महिला पायलटों का प्रतिशत सबसे अधिक है। विश्व के किस देश में महिला पायलटों का परसेंटाइल की बात कर रहा है तो सबसे अधिक है, वो है हमारा कंट्री इंडिया, भारत हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला, हम लोग देखते हैं भारत की पहली नियो मेट्रो, ये याद करिए ये नियो मेट्रो है। भारत की पहली नियो मेट्रो का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है, उसका नाम है देहरादून। कहता है कि बिहार की पहली नियो मेट्रो, नियो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, नियो मेट्रो का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा देहरादून हो जाएगा, ठीक है। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पे देखते हैं, हम लोग बात करते हैं। ये कहता है कि प्रथम जिला से जुड़ा हुआ कुछ जो तथ्य है यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी संभावना ज़्यादा है। गुड गवर्नेंस रैंकिंग में प्रथम जिला कौन सा है, बिहार का कौन ऐसा जिला है जो गुड गवर्नेंस रैंकिंग में प्रथम स्थान रखता है, उसका नाम क्या है, शेखपुरा। उसका नाम क्या हो जाएगा, शेखपुरा हो जाएगा। फिर अगला हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में बिहार का कौन ऐसा राज्य अव्वल रहा है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना में अव्वल राज्य कौन सा है, जिला कौन सा है, उसका नाम है किशनगंज। देखिए किशनगंज आप देखेंगे तो यहाँ पे बिहार में सर्वाधिक वर्षा होता है। उसके बाद बात कर दे खाद्य वितरण में पहला स्थान किसका है, बिहार का कौन ऐसा जिला है जहाँ पे खाद्य वितरण सर्वाधिक अव्वल स्थिति में रहा है, उसका नाम है पूर्णिया। अगर पूर्णिया की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, नहीं सबसे, हाँ अगर औसत में देखा जाए तो, और उसके बाद देखा जाए तो पुरुष साक्षरता सबसे कम है। उसके बाद अगर बात की जाए महिला साक्षरता की तो रोहतास का स्थान आता है, सहरसा का स्थान आता है जो सबसे कम है, जो क्या है सबसे कम है, ठीक। उसके बाद हम लोग अगला सवाल देखते हैं आयुष्मान भारत योजना। यहाँ पे देखिए आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में यानी कि सबसे अव्वल डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, जो सबसे अव्वल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो अव्वल रहा है किसमें, आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में, उसका नाम है रोहतास। उसका नाम क्या हो जाएगा, रोहतास हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग अगला और लास्ट देखते हैं, इसमें विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों के बारे में कहा जाता है। कहता है कि विश्व के सबसे प्रदूषित शहर में पहला स्थान किसका आता है, तो पहला स्थान लाहौर का आ जाता है, और लाहौर कहाँ पे स्थित है, पाकिस्तान में है। अगर बात करें दूसरा स्थान तो ये हो जाएगा होटन, और होटन चाइना में है। होटन की अगर बात करें तो होटन क्या हो जाएगा, चाइना में हो जाएगा। और तीसरा स्थान आता है आपके भारत का कौन सा, भिवाड़ी, जो राजस्थान में स्थित है, ये भिवाड़ी, और भिवाड़ी का है राजस्थान में। अगर बात करें भारत में तो भारत में सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में यही राजस्थान का नाम आता है, जो क्षेत्र है भिवाड़ी, ये हो जाता है हमारा। तो यहीं पे हमारा इसका सेशन समाप्त होता है। ये सेशन इसी तरीके से आपके सामने, इससे भी समझिए कि कंटेंट थोड़ा सा और बढ़ाया जाएगा और प्रश्नों की संख्या थोड़ा सा और बढ़ेगी, और उसके बाद कुछ डिस्कशन है, कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, उसको कोशिश किया जाएगा। और इस चैनल पे लगभग 3 करंट अफेयर्स चलेगी। एक तो जिलावार करंट अफेयर्स आपके पास रहेगा जो डेली बाय डेली होगा, 1 या 2 हो जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम नहीं है, तो कोशिश हम करेंगे तो 2 डिस्ट्रिक्ट का जल्दी करा दें। उसके बाद ये होता है उसके बाद आपको जो सुबह का जो मॉर्निंग का आपको 5 बजे आपको मिलेगा, ये डेली बिहार का करंट अफेयर्स मिलेगा। और तीसरा जो बात करते हैं हम लोग, तीसरा की बात करें तो पूरा यानी कि समग्र रूप से आपको मिलेगा, और लगभग पर मंथ भी मिलेगा और वीकली भी मिल सकता है, और 1 साल का भी हम कोशिश करेंगे आपको करंट अफेयर्स देने का, जहां से एक भी प्रश्न ना छूटे। हमारा सेशन अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट्स भी किया करिए। थैंक यू वेरी मच।